नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से आईएसआईएस के आतंकवादियों ने, जो कि तिहाड़ जेल में बंद थे, उन्होंने आरोप लगाया है कि हम लोगों की पहले तो खूब धर करके कुटाई की गई और उसके बाद में हमसे जय श्री राम के नारे लगवाए गए। हालांकि ऐसे अपवित्र मुंह से किसने जय श्री राम के नारे लगवाए यह तो अभी तक मालूम नहीं पड़ा है, लेकिन इसमें कुछ गलत भी नहीं था। अगर ये बात ज्यों के त्यों ही होती, वहां पर बंद इन आईएसआईएस के 9 आतंकवादियों के ऊपर ये इल्जाम था कि वो जाफराबाद, सीलमपुर से लेकर के मेरठ, लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर बम विस्फोट करने वाले थे। यही नहीं, ये सुसाइड बॉम्बर्स थे और इनको 2018 में ही गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उसके बाद में इनको बचाने के लिए पूरे देश और विदेशों से मजहबी लोगों का जमावड़ा भी लगा और बहुत सारे शांति दूतों के जो वकील थे उन्होंने काफ़ी सारा मैनेजमेंट भी किया था इनको बचाने के लिए, लेकिन वो अभी तक भी बच नहीं पाए। उसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार से 2017 के बाद से ही जय श्री राम के नारे को बदनाम करने के लिए जगह जगह पर काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस बनाई गई जानबूझकर जबरदस्ती, जहां पर कोई भी किसी से कोई नारा नहीं लगवा रहा था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती ये बताया गया कि किस प्रकार भारतवर्ष में मुसलमानों को पीटकर जय श्री राम के नारे लगवाए गए हैं। और उन नारों के एवज में संसद में कई बार हमारे प्रधानमंत्री तक ने भी आंसू बहाए हैं। अब उनको यही लग रहा था कि आने वाले हैं इलेक्शन और इस तरीके से दबाव बनाया जा सकता है, तो हम यहां पर जय श्री राम का नारा बीच में घुसेड़ करके अपना एक विक्टिम कार्ड खेल लें। हमारे गुप्त सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि उनको पीटा तो अवश्य ही भले गया हो, लेकिन उनसे जय श्री राम के नारे नहीं लगवाए गए। असल बात यह थी कि इन जिहादियों को वहां पर काफी डर लग रहा था। वो हामिद अंसारी के बहुत बड़े फैन भी थे और बीच बीच में वो कहते रहते थे कि भारत में मुसलमान डरा हुआ है, डर का माहौल है। इस डर से उबारने के लिए वहां पर जो उनके संगी साथी थे उन्होंने उनको एक मंत्र सुझाया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का कोई भी डर क्यों ना हो, यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपके भीतर का डर निकल जाएगा। डरे हुए लोगों ने चालीसा पढ़ने की काफी कोशिशें तो की, लेकिन बीच बीच में काफी सारी त्रुटियां वो करते रहे। ऐसे समय में एक शिक्षक की भांति उनकी कुटाई कर दी गई, जिसको लेकर के उन्होंने इसका बड़ा ही हव्वा मचाया। पहले तो वो खुद ही डर से निजात पाना चाहते थे और जब डर की दवा बता दी गई उससे वो भागने लगे। बीच में घुसे हुए वकीलों ने उनसे कहा कि यहां पर हनुमान जी का नाम लेने से काम नहीं चलेगा, यहां पर आपको जय श्री राम का नारा ही बताना पड़ेगा, तभी जाकर के विक्टिम कार्ड खेला जा सकता है। तो डरे हुए हामिद अंसारी जी की बात पर चलते हुए इन आतंकवादियों ने इस तरीके का ये पूरा का पूरा ड्रामा रचा है। वैसे हामिद अंसारी से मुझे याद आया कि उनका जो भतीजा है आजकल बड़े ही संकटग्रस्त उसके जीवन के पल गुजर रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि किस प्रकार से पंजाब की कांग्रेस नीति सरकार ने उसको बचाने की बहुत सारी कोशिशें की। मुख्तार अंसारी नहीं आएगा, मुख्तार अंसारी बहुत डरा हुआ है, मुख्तार अंसारी बीमार है, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की फटकार खाने के बाद में पिंकी दीदी की सारी कोशिशें जो नाकाम हुई, उसके बाद में योगी जी ने मुख्तार अंसारी यानी कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी के भतीजे जी को पकड़ करके वो लेकर आए और यहां पर उन्होंने उसको एक कोठरी में फेंक दिया। इसके बाद में कोशिशें ये हुई कि किसी भी प्रकार से यहां पर भी ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए या ऐसी स्टोरी नैरेट की जाए कि यहां पर मुख्तार अंसारी को कूट करके इनसे भी जय श्री राम के नारे लगवाए गए हैं, ताकि फिर से विक्टिम कार्ड खेला जाए और फिर से हम इस पूरे के पूरे जिहादी समाज को इन सब आरोपों से किसी भी तरीके से बाहर निकलवा लें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि शासनकाल योगी जी का है। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि विकास दुबे की तरह इसकी गाड़ी क्यों नहीं पलटाई गई, वो तो एक ब्राह्मण था इसलिए उसकी गाड़ी पलटा दी। हालांकि बाद में खुद मुख्तार अंसारी के भाई ने कहा कि अगर विकास दुबे की तरह मेरे भाई की गाड़ी पलटा देते तो ज़्यादा आराम से उसको मौत मिल जाती। लेकिन आज जो उस दुर्दांत गैंगस्टर को पल पल और तिल तिल सताया जा रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। इससे तो डर का माहौल और ज़्यादा बन जाएगा। हो क्या रहा है, मुख्तार अंसारी की तकरीबन 24 करोड़ रुपए की जमीन
जो कि उसने दबाई हुई थी, जो कि राम जानकी मंदिर की एक्चुअल ज़मीन थी, उसको कुर्क कर लिया गया है और उसके ऊपर बोर्ड लगा दिया गया है हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार का। और यही नहीं, ढोल नगाड़े बजा करके पूरे शानो शौकत के साथ में इस पूरी ज़मीन की कुर्की की गई है। साथ ही साथ वहां पर एक मस्जिद भी पाई गई है। हालांकि उस जमीन को फिलहाल के लिए छोड़ दिया गया है। अब आप भी समझ सकते हैं कि जब भी कभी पूर्व काल में राम जानकी मंदिर के लिए यह तकरीबन 1.5 हेक्टेयर जमीन आवंटित हुई होगी, दी गई होगी या किसी से डोनेशन में मिली होगी, उसके बाद यहां पर किस प्रकार से जबरदस्ती तौर पर ये मस्जिद खड़ी की गई होगी। हालांकि जब कागज निकलेंगे, पिछले पुरानी सब बही खाते निकलेंगे, तो पता पड़ जाएगा कि मस्जिद कब बनी। क्या यहाँ पर भी खेल बाराबंकी वाला ही खेला जा रहा है? उसके बाद में ही पता पड़ेगा कि क्या यहाँ पर भी अयोध्या के राम जानकी मंदिर की भांति ही यहाँ पर भी कब्जा किया गया था और मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति यह है कि ये सारी की सारी जमीन अब सरकार की तरफ चली गई है। और यही नहीं, किसने घोटाला किया, किसके नाम पर जमीन गई, किसने ये फर्जी कागज बनवाए, उन सब के ऊपर भी अब केस चलने वाले हैं। आपने सुना होगा जिस समय पर योगी आदित्यनाथ जी क्वारंटीन हो गए थे, उस समय पर उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं उनको हिलाने और सरकार को बदनाम करने का बहुत प्रपंच रचा गया। योगी जी को पूरी तरीके से ये कह करके निरस्त करने की कोशिशें की गई कि योगी जी का जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुका है। यहाँ पर आप देखना कि लाखों करोड़ों लोग अब मरेंगे। पुराने वीडियोस, फोटोज प्रचारित प्रसारित करके उनको 2021 का बताया गया। लेकिन जैसे ही योगी जी ठीक होकर के आए, उन्होंने जमीन पर कदम रखा, उत्तर प्रदेश से इस महामारी का सूपड़ा साफ होने लग गया। अभी तक जितने भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम यहाँ पर हुए हैं, जिस प्रकार से लगातार जो मजदूर है पंजीकृत, उनके अकाउंट्स में पैसा जा रहा है, जिस प्रकार से रेहड़ी पटरी वाले लोगों तक भी पैसा पहुंचाया जा रहा है, राशन व्यवस्था हो, चाहे वो मेडिसिन की हो, चाहे फिर लॉकडाउन की हो, जिस प्रकार से एकदम सटीक फैसले उत्तर प्रदेश की सरकार ले रही है, जिस प्रकार से योगी सरकार को बदनाम करने वालों के घरों में ही सेंधमारी करके उन्होंने जो प्रमुख और युवा चेहरे थे उनको अपनी पार्टी में वो खुद ही ले आए हैं। इन सब से हमें लगता है कि अब विपक्ष की और उन धूर्त लोगों की जिन्होंने की बदनाम करने का पूरा प्रपंच रचा हुआ था, टूल किट तैयार की हुई थी, अब उनके अंतिम दिन काउंटिंग में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार से गैंगस्टर्स की ये दुर्दशा होती रहे। तिहाड़ जेल में इसी प्रकार से डरी हुई कौम को हनुमान चालीसा इस प्रकार के शिक्षक सिखाते रहें। इसी कामना के साथ में इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे और आपको भी गर्व है कि हनुमान चालीसा का इसी प्रकार से प्रचार प्रसार होता रहे और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, किसी भी प्रकार का जो दुख है वो दूर हो जावे, अगर आप भी इसी भावना पर कार्य करते हैं तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें। जो उत्तर प्रदेश में डर, भय और भूख मुक्त शासन चाहते हैं वो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।